देर है। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? चलिए फटाफट जुड़िए, क्लास को स्टार्ट किया जाए। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि हम लोग आज टॉपिक को फिनिश करेंगे, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया को फिनिश करेंगे। जो भारत का भौतिक विभाजन या भारत का प्राकृतिक विभाजन है, इसको फिनिश करने के बाद हम लोग आज कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो या तो एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, या तो अभी पूछे नहीं गए हैं लेकिन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। संभावना इसलिए है क्योंकि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी पूछा नहीं गया है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग मार्क करके रखे हुए हैं और इन पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट सब लोग जुड़िए। थ्रू गुड इवनिंग वासुदेव, बस आ गए हैं, क्लास स्टार्ट होने वाली। अर्चना गुड इवनिंग, दीपक गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गरिमा श्रीवास्तव, हुसैन, संदीप, रितिका, रिया, ध्रुव, दीपक। चलिए सब लोग फटाफट आइए, क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। और दीपक आप सही बोल रहे हैं, जब हम बोलेंगे तब आवाज आएगी और अभी आवाज आ गई। वासुदेव आप परेशान ना होइए, हम आ गए हैं और क्लास को आज बहुत जोरदार तरीके से बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। इस सेशन पे हम लोग आज देखेंगे कि कल हम लोगों ने देखा था कि जो फिजिकल डिवीजन है, यानी कि जो हिमालय का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम लोगों ने ट्रांस हिमालय को पढ़ा था। ट्रांस हिमालय के बारे में डिटेल में हुआ है। ट्रांस हिमालय के साथ साथ में इसके बाद मेन हिमालय था, मेन हिमालय या हिमाद्री हिमालय, मुख्य हिमालय, बृहद हिमालय, और इसके बाद फिर मध्य हिमालय या लघु हिमालय, फिर लास्ट में शिवालिक हिमालय के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नदियों के आधार पर हिमालय का वर्णन। नदियों के आधार पर हिमालय का वर्णन। करीना शर्मा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी हाँ, कोचिंग प्रयागराज में है। और रितिका, निधि सिंह नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम एंजॉय के साथ में क्लास का वेट कर रहे हैं। क्लास को करिए एकदम एंजॉय के साथ में, टेंशन फ्री होके क्लास को करते हैं और देखते हैं कि कैसे चीजें होती हैं। हम लोग यहाँ पर केवल पढ़ेंगे ही नहीं, भूगोल को या ज्योग्राफी को पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कि कहाँ से क्या चीजें हो रही हैं। जो माउंटेन सीरीज है, माउंटेन पीक है, ग्लेशियर है, कहां से इनका क्लासिफिकेशन हो रहा है, कहां से इनका वर्गीकरण हो रहा है, ये क्या चीजें हैं और कहां से इनमें हो रहा है, तो इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। आज सर में बहुत एनर्जी है। जी हाँ करीना, आप सही कह रहे हैं, आज एनर्जी के साथ में, क्योंकि ये सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा एनर्जी हमारे अंदर रहेगी, तभी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो ठीक है, इसमें हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए आज देखते हैं टॉपिक को। इसमें ये हिमालय को आप देख रहे हैं, इसको नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन के नाम से जाना जाता है। इसे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, जहां पर ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के बाद मेन हिमालय है, मेन हिमालय के बाद मिडल हिमालयस और शिवालिक हिमालय है। इन सब के बारे में कल हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण, यानी कि सिडनी बुर्राड महोदय ने नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया है। यहां पर हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा फिगर से समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें देखेंगे कुछ नदियों को हम दिखा दे रहे हैं। ये हो गया ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालयन सीरीज, मेन हिमालयन सीरीज, मिडल हिमालयन सीरीज, लास्ट में या मोस्ट सदर्न हिमालय सीरीज को बोलते हैं शिवालिक हिमालय, या इसी को हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगर इसमें किरण राधे राधे, सब बढ़िया है, बढ़िया है, चलिए ठीक है, फटाफट। कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, आसाम हिमालय। जी हाँ मोहम्मद हुसैन, आप सही कर रहे हैं। आप देखिए, आप पढ़ाई आप लोग बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इसका आंसर देते हैं। तो आप लोग प्लीज कमेंट करते रहिए, जिससे हमको पता चले कि आप सब लोग एक्टिव मोड पे हैं। नहीं पता चलता है साइलेंट मोड पे आप लोग बस वीडियो ऑन करके रख के गायब, तो मजा नहीं आता पढ़ाने में। हमारे अंदर की भी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आप लोग ऐसे एक्टिव मोड पे रहिए और कमेंट पे कमेंट करते रहिए। जो भी चीजें न समझ में आए उसको भी बताइए कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको हम और अच्छे तरीके से करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपके माइंड में, जब तक पूरी तरीके से माइंड में नहीं भर देंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं आप लोगों को। इतना याद रखिएगा, एक एक चीज को रटा के जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस खाली आप लोग एकदम एक्टिव मोड पे बने रहिए। ट्रांस हिमालय हो गया, ट्रांस हिमालय के बाद मुख्य हिमालय या मेन हिमालय है, फिर नीचे मिडल हिमालय या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय है। यहां पर देखेंगे, कल हमने बात किया था कि बोखरचू ग्लेशियर से
बोखरचू ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है, इंडस रिवर हो गया, हिमाचल से यानी कि हिमाचल प्रदेश से सतलज नदी है, फिर काली नदी नेपाल से है, तिस्ता नदी है, और फिर यहाँ पर चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है। अब ये नदियां क्या है, हिमालय को क्या की हैं, कट की हैं, यानी कि इसको क्लासिफाइड की है, इसका वर्गीकरण किया है दीपक कुमार। सर जी कल मेरे बहन का सगाई है, आपको आना है मिर्जापुर, कल सुबह हम प्रयागराज से मिर्जापुर के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है, आप कब निकल रहे हैं, कितने बजे निकल रहे हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा, या तो अगर यहाँ का कोई कांटेक्ट नंबर है तो उस पर इन्विटेशन आप सेंड कर दीजिए, तो पूरा स्टाफ आ जाएगा। ठीक है, वासुदेव, सिंधी एंड सतलज, सिंधी नहीं सिंधु नदी है, सिंध नदी या इसको बोलते हैं इंडस रिवर बोलते हैं। तो यहां पर देखेंगे जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर और जो सतलज रिवर है, इसके बीच में जो हिमालय का पार्ट है उसको कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस वाले पार्ट की हम बात करेंगे तो इसको बोला जाता है कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। कश्मीर या पंजाब। पंजाब हिमालयास ये है इंडस रिवर, यहां पर नदियों के नाम लिख दे रहे हैं, इंडस रिवर या सिंधु नदी बोलते हैं इसको, इंडस रिवर। ये है सतलज, सतलज रिवर, काली रिवर, ये है तिस्ता रिवर, और लास्ट में इधर ये वाली जो रिवर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर। कश्मीर या पंजाब हिमालय, इसके बाद सतलज और काली के बीच में जो पार्ट पड़ता है इसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, कुमायूं हिमालय। काली और तिस्ता रिवर के बीच में जो हिमालय का पार्ट है ये नेपाल हिमालय है, नेपाल। और लास्ट में तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में जो हिमालय का पार्ट है इसे आसाम हिमालय के नाम से जाना जाता है, आसाम हिमालयाज, आसाम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब एक एक हिमालय के जो पार्ट है, जो वर्गीकरण हुआ है, क्लासिफिकेशन हुआ है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सर आपकी पार्टी है? जी हाँ हमारी पार्टी है, पार्टी जब कहेंगे तब पार्टी रहेगी, लेकिन पहले आप लोग पढ़ाई करेंगे, सिलेक्शन लीजिए, इसके बाद जब कहिए तब पार्टी। ठीक है वासु, पार्टी को अभी छोड़िए, अभी क्लास को देखिए। ठीक है, पार्टी तो हमेशा होती रहेगी। करीना कश्मीर पंजाब कुमायूं हिमालय, उत्तराखंड पार्ट, नेपाल हिमालयस, नेपाल एंड आसाम हिमालयस, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आपने सही बताया है। तो देखिए इसमें कश्मीर हिमालय के बारे में बात करते हैं। तो कश्मीर हिमालय सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यह सिंधु और सतलज के बीच स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। द पार्ट ऑफ द हिमालयास लोकेटेड बिटवीन सतलज एंड इंडस रिवर इज नोन एज कश्मीर और पंजाब हिमालयास के नाम से जाना जाता है, जो 560 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसकी लंबाई की बात करेंगे, यानी कि इंडस रिवर से लेकर सतलज की बात करेंगे तो इसकी लंबाई कितनी है, 560 किलोमीटर है। हिमालय की चौड़ाई यहाँ सर्वाधिक है, जहां पर इसकी चौड़ाई देखेंगे, यानी कि अगर हम ट्रांस हिमालय से शिवालिक हिमालय की बात करेंगे तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा है। और ये चौड़ाई कहाँ कितना है, 250 से लेकर 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। और इसके बारे में बात करते हैं तो यह कश्मीर व हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला है। इसके अंतर्गत जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाब जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं, इन पर्वत श्रेणियों को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी जो क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें भी इन सब माउंटेन सीरीज से रिलेटेड बातें होंगी, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि इनको अच्छे से एक बार देख लीजिए कि कश्मीर या हिमाचल हिमालय या पंजाब हिमालय का जो पार्ट है उसके अंतर्गत जास्कर माउंटेन सीरीज, लद्दाख माउंटेन सीरीज, काराकोरम माउंटेन सीरीज, पीर पंजाल माउंटेन सीरीज, धौलाधर माउंटेन सीरीज। धौलाधर को एक बार अच्छे से देख लीजिए, इस पे क्वेश्चन होने वाला है अभी। धौलाधर माउंटेन सीरीज सम्मिलित है, शिमला धौलाधर श्रेणी में स्थित है। अगर बात करेंगे कि शिमला
शिमला जो कि काफी अच्छा शहर है, जम्मू कश्मीर का बहुत अच्छा शहर है। अगर पूछा जाए कि शिमला किस पर्वत सीरीज में या किस माउंटेन सीरीज में है, तो आप बताएंगे कि शिमला पीर पंजाल में है, सॉरी धौलाधर में है। शिमला धौलाधर श्रेणी में स्थित है। दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमानियां, यानी कि भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया, साउथ एशिया की अगर हम बात करेंगे, इसकी महत्वपूर्ण हिमानियों में सियाचिन, बिआफो, बाल्तोरो व हिस्पर है, जो कि कश्मीर या पंजाब हिमालय में स्थित है। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी की पूरी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इस श्रेणी में इसके बारे में पहले हम लोगों ने देखा कि यह सबसे लंबी श्रृंखला है, सबसे चौड़ी श्रृंखला है, जिसकी चौड़ाई 250 से 400 किलोमीटर है। और यह कहां से कहां तक, इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच में जो हिमालय का पार्ट पड़ता है, उसे कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसमें हिमालय की महत्वपूर्ण श्रेणियां, जिसमें जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधर, ये सब महत्वपूर्ण श्रेणियां इसमें स्थित है। और इसके साथ साथ में हम लोगों ने देखा कि इसी में यानी कि धौलाधर श्रेणी जो है, धौलाधर में ही शिमला स्थित है। और इसके साथ में दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया की जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, जैसे सियाचिन, बिआफो, बाल्तोरो, ये सब ग्लेशियर्स या हिमानियां सब इसी कश्मीर हिमालय में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं इसमें मीठे पानी की महत्वपूर्ण झीलें, या भारत की सबसे बड़ी जो झील है डल झील और वूलर झील, ये दोनों झीलें इसी कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय में स्थित है। इसके साथ में आप देखेंगे कि यहां पर खारे पानी की झीलें पैंगोंग त्सो और त्सो मोरारी, दो जो बड़ी खारे जल की झीलें हैं, वो भी इसी रीजन में है, यानी कि कश्मीर हिमालय। और जो भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी यानी कि फ्रेश वाटर लेक्स है, डल और वूलर, ये दोनों भी कश्मीर हिमालय में है। और इसके साथ में यहां पर देखिए कि कश्मीर हिमालय करेवा झीली निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि करेवा क्या है, तो आप बताएं कि करेवा लेक्स डिपॉजिट है, यानी कि झीली निक्षेप। झीली निक्षेप का मतलब क्या है कि जो झील में वेस्ट मटेरियल है उसको जगह जगह जो डिपॉजिट किया है, उसी को करेवा के नाम से जाना जाता है। करेवा एक प्रकार की सॉइल है, और उस सॉइल में सैफरॉन, जानते हैं केसर की खेती होती है, सैफरॉन की खेती होती है। कहां पे? करेवा में खेती होती है, यानी कि कश्मीर, भारत का कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश केसर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद फिर देखते हैं दूसरा टॉपिक, जिसको कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और कुमायूं हिमालय जहां पर देखेंगे ये सतलज रिवर है और ये काली रिवर है। सतलज और काली नदियों के मध्य का जो भाग है, इसी को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमायूं हिमालय के वासुदेव, साउथ एशिया की हिमानिया सियाचिन, बिआफो, बाल्तोरो, हिस्पर, जी हाँ, ये तो महत्वपूर्ण हिमानिया है, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। लेकिन इसके साथ में और बहुत सारी हिमानियां हैं, जब हम लोग ग्लेशियर पढ़ेंगे तब फिर वहां पे और डिटेल्स में देखेंगे। ये भी साउथ एशिया में है, जो कि ट्रांस हिमालय पर स्थित है। और ट्रांस हिमालय की बात करेंगे तो काराकोरम माउंटेन सीरीज पर ये सब है, ये इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं। बात करते हैं कुमायूं हिमालय की, तो सतलज तथा काली नदियों के मध्य स्थित हिमाचल हिमालय, सतलज तथा काली नदियों के मध्य स्थित हिमाचल हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह उत्तराखंड राज्य में 320 किलोमीटर की लंबाई में, इसकी लंबाई की बात करेंगे तो सतलज नदी से लेकर काली नदी तक इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 320 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। याद कर लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। नंदा देवी जो कि मुख्य हिमालय या मेन हिमालय, ग्रेटर हिमालयस, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय में यह स्थित है नंदा देवी। इसकी हाइट की बात करेंगे तो 7,816 मीटर मीन सी लेवल से इसकी ऊंचाई है 7,816 मीटर, 7816 मीटर। यह भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो उसका नाम है K2 या गार्डियन आस्टीन। दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा? वो चोटी होगी जो यहाँ पर सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है या कौन सी माउंटेन पीक है? तो आप बताएंगे कंचनजंगा। यानी कि भारत की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इंडिया सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट पीक इज नंदा देवी।
लोकेशन इसका बताएंगे सिक्किम, ठीक है। और तीसरी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है नंदा देवी। नंदा देवी हिमालय की किस श्रृंखला में पड़ता है, तो आप बताएंगे यार कुमायूं हिमालय में है। यह भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्लियर हो गया है। सतलज एंड काली नदियों के मध्य कुमायूं हिमालय, इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। जी हाँ वासु, आप सही बोल रहे हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। इसके बाद बात करते हैं इसके पश्चिमी भाग को, गढ़वाल हिमालय। जो कुमायूं हिमालय है, कुमायूं हिमालय का जो वेस्टर्न पार्ट है उसको गढ़वाल के नाम से जाना जाता है, और इसके ईस्टर्न पार्ट को यानी कि पूर्वी भाग को कंचनजंगा, जी हाँ आप सही कह रहे हैं, इसको कंचनजंगा के नाम से जाना जाता है। एक बार इसको फिर से बता दीजिए, किसको बताना है, हम एक बार फिर से बताएं कि आप वासु को समझाना है। एक बार फिर से देख लीजिए इसके बारे में। कुमायूं हिमालय, सतलज और काली नदी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सतलज रिवर है और ये काली रिवर है। इन दोनों नदियों के बीच में हिमालय का जो भाग पड़ता है, इसी पार्ट को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है और यह भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय और इसके पूर्वी भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो ये हिमालय का जो ये पार्ट है, इसका जो वेस्टर्न पार्ट है, जो इधर वाला यानी कि जो पश्चिमी भाग है, इसको गढ़वाल हिमालय और इसके पूर्वी भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। रिया क्लियर हो गया होगा? अगर अब क्लियर हो गया है तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिए, फिर आगे चलते हैं। जी हाँ, मैंने आपको ही बताया है और उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। सर हमने नहीं पूछा, जी हाँ वासु, हमको पता है कि आपने नहीं पूछा है, तो इसको एक बार मैंने फिर से रिपीट कर दिया यहाँ पर। अब इसके आगे देखते हैं कि इसके पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमायूं हिमालय पंजाब की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। अगर कुमायूं हिमालय की बात करेंगे तो जो पंजाब हिमालय था उससे क्या है, यह ऊंचा है। इसकी एवरेज हाइट की बात करेंगे तो यह जो कुमायूं हिमालय है, कुमायूं हिमालय क्या है, यह थोड़ा सा ऊंचा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, देखिए ये सब क्या है, कुछ प्रमुख पर्वत चोटियां हैं, माउंटेन पीक है, जो कि कुमायूं हिमालय में पड़ते हैं, जिनका नाम है बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत आदि यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं। यानी कि जितनी मैक्सिमम ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं, भारत की जितनी अधिकांश ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वो सारी पर्वत चोटियां कहाँ पे पाई जाती हैं? वो सब पर्वत चोटियां यानी माउंटेन पिक्स सब कुमायूं हिमालय में पाई जाती हैं। इसी क्षेत्र में नैनीताल, भीमताल तथा सातताल झीलें भी स्थित है। यानी कि कुमायूं हिमालय का जो पार्ट पड़ता है, आपको पता होगा कि कुमायूं एक उत्तराखंड का एक जिला भी है, और उत्तराखंड में जितने भी ताल से रिलेटेड हैं, यानी कि नैनीताल हो गया, भीमताल हो गया, सातताल हो गया, ऐसी बहुत सारी झीलें उत्तराखंड राज्य में पाई जाती हैं। और बात करेंगे, अगर हिमालय की बात करेंगे तो यह सब कुमायूं हिमालय में आते हैं। थैंक यू रिया, आपको समझ में आ गया। चलिए ठीक है, आगे फिर क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें देखिए, इसी क्षेत्र में नैनीताल, भीमताल तथा सातताल झीलें स्थित है। माना तथा नीति दर्रा, ये दोनों जो पासेस हैं, ये जो दोनों दर्रा है, दर्रा और पासेस को मैंने एक्सप्लेन किया था। जो माउंटेनियस रीजन में, पहाड़ी क्षेत्रों में या पर्वत रूट होते हैं, जो प्राकृतिक मार्ग होते हैं आने जाने के लिए, उसी को क्या कहते हैं? उसी को दर्रा या पासेस कहते हैं। और इसी पासेस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, वहां पे अच्छी सड़क बना देते हैं, रास्ते में जो माउंटेन्स आते हैं उनमें होल कर देते हैं, सुरंग बना देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? टनल हो जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि हिमालयन रीजन में कितने पासेस हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसकी पर्वत चोटियां बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, यमुनोत्री, जी हाँ वासु, आप सही कर रहे हैं। इसके बाद फिर देखते हैं आगे इसमें देख लीजिए, इसमें से पूरा डिटेल्स दिया गया है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा कुछ देर के बाद में बात करते हैं। और जो दूसरी है, इस भाग में हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट, यानी कि एक और होगा एक स्लाइड, कुमायूं हिमालय के बाद एक स्लाइड और होगी नेपाल हिमालय की। तो नेपाल हिमालय इसमें नहीं है, नेपाल हिमालय को हम यहीं पर थोड़ा सा
आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। नेपाल हिमालय शायद स्लाइड मिस हो गई है, लेकिन पीडीएफ में आप लोगों को मिल जाएगा वो स्लाइड, इसके लिए आप लोग परेशान न रहिए। नेपाल हिमालय की बात करते हैं तो नेपाल हिमालय किन नदियों के मध्य में स्थित है? तो आप बताएंगे कि नेपाल हिमालय जहां पर देखेंगे तो काली नदी और तिस्ता नदी, काली नदी और तिस्ता नदी के मध्य का जो हिमालय का पार्ट पड़ता है, इसी भाग को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेपाल हिमालय जितनी और हिमालय की श्रृंखला है, उन सब श्रृंखलाओं से सबसे ऊंची श्रृंखला नेपाल हिमालय की है, और इसी में भारत का ही नहीं, नेपाल हिमालय का अधिकांश भाग नेपाल में पड़ता है, इसलिए इसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसलिए इसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और नेपाल हिमालय काली तथा तिस्ता नदियों के मध्य में है। यहां पर हम थोड़ा सा अच्छे से बना के बता दे रहे हैं आप लोगों को। ये हो गया फ्रांस से हिमालय, मेन, मिडल, शिवालिक। इसके बाद में ये हो गया काली नदी और ये हो गया तिस्ता नदी, काली नदी और तिस्ता नदी, और इसमें हिमालय का जो भाग है इसी को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेपाल हिमालय, इसी को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे तो यहां पर नेपाल हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि विश्व की या एशिया की या नेपाल की या मुख्य हिमालय की या नेपाल हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। वह नेपाल हिमालय में ही, नेपाल हिमालय में ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, नेपाल हिमालय में ये वाला पार्ट, इसको मिडल हिमालयाज या मुख्य हिमालय, सॉरी इसको मिडल नहीं बल्कि मेन हिमालय, मुख्य हिमालय या ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, या इसी को बृहद हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालयास या हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसी पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, 8,850 मीटर है, और यह नेपाल हिमालय में ही स्थित है। ठीक है, और इसके बारे में देख लीजिए, इस भाग में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर, हिमालय की इसी श्रृंखला में कंचनजंगा 8,598 मीटर, हिमालय की इसी श्रृंखला में यानी कि नेपाल हिमालय में ही मकालू 8,470 मीटर, नेपाल हिमालय में ही धौलागिर 8,167 मीटर, चोयू 8,152 मीटर, अन्नपूर्णा प्रथम 8,073 मीटर और गोसाई थान 8,013 मीटर। ये सब सारे ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय की इसी श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें आसाम हिमालय की बात करते हैं। आसाम हिमालय यानी कि आसाम हिमालय जो तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में है। सर नेपाल हिमालय ये काली एंड तिस्ता नदी के मिड में है या कुमायूं हिमालय से अधिक ऊंचा है, इसे सिक्किम हिमालय भी कहते हैं। जी हाँ वासु, आपने सही बोला, इसे सिक्किम हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और कुमायूं हिमालय उत्तराखंड राज्य में है, कंफर्म कर दे। जी हाँ, कंफर्म है, एकदम क्लियर है कि कुमायूं हिमालय उत्तराखंड राज्य में पड़ता है, इसलिए इसको कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो लास्ट है, जो हिमालयन का हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे थे, इसमें देखिए जो लास्ट है वो उसको बोलते हैं आसाम हिमालय। आसाम हिमालय तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में है। यहाँ पर देखिए ये तिस्ता रिवर दिख रहा है, तिस्ता रिवर, ये तिस्ता रिवर हो गया, और यहाँ पर क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इन दोनों नदियों के बीच में जो हिमालय का पार्ट पड़ता है उसको आसाम हिमालय के नाम से जाना जाता है। आसाम हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह तिस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 720 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसकी किलोमीटर की बात करेंगे तो तिस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक ये वाला जो एरिया है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लगभग 720 किलोमीटर की लंबाई है, जो नेपाल हिमालय की अपेक्षा कम ऊंचा है। नेपाल हिमालय सबसे ऊंचा है, उसके बाद कुमायूं हिमालय है, फिर उससे ऊंचा कौन सा हो जाएगा, कश्मीर हिमालय, फिर सबसे नीचे कौन सा हिमालय का पार्ट पड़ता है, तो आसाम हिमालय है। यह सिक्किम, असम व अरुणाचल प्रदेश राज्यों व एक देश, अलग देश है, उसको बोलते हैं भूटान। यानी कि भारत के 3 राज्य और एक देश भूटान में यह आसाम हिमालय फैला हुआ है।
इसमें बात करते हैं चमोलहारी, काबस, जांग सारगला। ये सब देखिए, ये सब क्या है, यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। जांग सारगला सॉरी ये माउंटेन पीक है। चमोलहारी क्या है, माउंटेन पीक है। कहाँ की, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश, चमोलहारी, काबस, जांग सारगला, पौनी, नामचा बरवा, ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं। जबकि दिबांग, दिहांग, लोहित, ब्रह्मपुत्र आदि प्रमुख नदियां हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मोस्ट ईस्टर्न माउंटेन पीक ऑफ द हिमालयाज। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, नामचा बरवा है, जो अरुणाचल प्रदेश व तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसमें देखिए थोड़ा सा नहीं, ये सही है ना, नामचा बरवा कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसमें देखिए यहां पर जो मैप दिया गया है तो मोस्ट ईस्टर्न है, यानी सबसे पूर्वी है। यहीं पर क्या है, नामचा बरवा यहीं पर है। नामचा बरवा के पिडमांट एरिया से ही ब्रह्मपुत्र रिवर आसाम में एंट्री करती है। ठीक है, हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, आपने सही बताया। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग एवं भूटान में भूटान हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। आप सही बता रहे हैं। इसका जो पीडीएफ है वो सब भी आप लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद देखिए, इसमें जेलेप्ला, वुमला, सेला, तेंगा, यांग्याप, कांगड़ा, कारपोला आदि इस क्षेत्र की प्रमुख दर्रे हैं, यानी कि पासेस हैं। यहाँ के प्रमुख पासेस है, जिसका नाम क्या है, तेंगा, यांग्याप। तेंगा तेंगा एक सॉन्ग भी आया है, तो उससे याद कर लीजिए। याद है कि नहीं? अब वासु बहुत इसको गाते हैं, हमेशा गुदगुदाते रहते हैं ना, गुनगुनाते रहते हैं क्लास में भी। तो वो क्या है, तेगा हो गया, यांग्याप, कांगड़ा, कारपोला क्या है, यहाँ की प्रमुख पासेस हैं, दर्रे हैं। यहां पर एक बार और देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ये देखिए इंडस रिवर है, इंडस रिवर, और यहां पर सतलज रिवर। इन दोनों नदियों के बीच में जो हिमालय का पार्ट पड़ रहा है, इसी को पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। कश्मीर हिमालय। इसके बाद देखिए यहां पर ये हो गया सतलज, और यहां पर काली। तो सतलज और काली के बीच में जो हिमालय का पार्ट है, इसी को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। वासु याद आ गया ना? हमको पता है किसी को याद आए या न आए, लेकिन आपको जरूर याद आ जाएगा। हम भी यही उम्मीद कर रहे थे कि आपको याद है, तेंगा तेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं, यहाँ पे काली है और यहाँ पर क्या है, तिस्ता है। इन दोनों नदियों के बीच में जो हिमालय का पार्ट पड़ता है, इसी को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। फिर लास्ट में तिस्ता है, और ये क्या है, ब्रह्मपुत्र है। तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो हिमालय का पार्ट पड़ता है, जो हिमालय का भाग पड़ता है, उसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हिमालय का जो हम लोगों ने वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन किया था नदियों के आधार पर, इसमें हिमालय को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया था। जिसे जो पहला वाला पार्ट है, पहले वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे कश्मीर या पंजाब हिमालय। कश्मीर या पंजाब हिमालय इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में पड़ता है। इसके बाद है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में पड़ता है। नेपाल हिमालय काली और तिस्ता नदी के बीच में, और आसाम हिमालय तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में पड़ता है। ठीक है, ये आज क्लियर हो गया, इतना हिमालय आज कंप्लीट हो गया। यानी कि जो टॉपिक था फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का, जो टॉपिक था, जो पहला टॉपिक था नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो था, वो आज क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया है। इसमें तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं, लेकिन माउंटेन से रिलेटेड, माउंटेन या माउंटेन पिक से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, जिसमें सबको आंसर देना है। हमको लगता है कि सब लोग एकदम साइलेंट मोड पे हो गए हैं, एक्टिव मोड पे कोई नहीं है, बस कुछ ही लोग दिख रहे हैं इसमें एक्टिव मोड पे। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, इस पे बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, सबको आंसर देना है और अभी आंसर देना है। ऐसा नहीं कि क्लास के बाद फिर आप लोग आंसर करें गूगल पे सर्च करके, तो यहीं पर फटाफट सबको आंसर इसका देना है, रिप्लाई करना है। पहला क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर, निम्नलिखित में से
कौन सा ग्लेशियर वहां स्थित है जहां भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा समाप्त होती है। नियंत्रण रेखा का मतलब क्या है? LOC। LOC, LOC की बात किया जा रहा है कि LOC पर कौन सा ग्लेशियर है जहां भारत और पाकिस्तान का सीमा समाप्त होता है ना, नियंत्रण रेखा समाप्त होता है, वहां पर कौन सा ग्लेशियर है? इसका आंसर दीजिए। सर हम हैं, जी हाँ वासु, करीना वासु, 2 लोग एक्टिव मोड पे हैं, और अगर और कोई एक्टिव मोड पे, तो इसका एक्टिव मोड का मतलब कि लाइव क्लासेस देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो इसका आंसर बताइए। Which of the following glacier is located where the line of control between India and Pakistan ends? जहां पर भारत और पाकिस्तान का सीमा रेखा है, नियंत्रण रेखा जहां पे समाप्त होता है, वहां पे कौन सा ग्लेशियर है? यह एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसमें 4 ग्लेशियर दिए गए हैं, मोहम्मद हुसैन, सियाचिन आपने सही, किरण ने भी आंसर ए दिया गया है, और कोई है, रिया ने भी आंसर दिया है ऑप्शन ए। सब लोग ऑप्शन ए दे रहे हैं, और कोई है? वासु कहां गायब हो गए? फटाफट आंसर दीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अभी तक 3-4 लोगों ने आंसर दिया है, जिसमें किरण, मोहम्मद हुसैन, करीना, रिया, सुशील कुमार, सब लोगों ने एक ही आंसर बता रहे हैं, सियाचिन। और कोई इसमें? फटाफट आंसर दीजिए, फिर आगे चलते हैं। अली, सियाचिन, जी हाँ अली आपने बताया सियाचिन। इसमें आपको बता दें कि जितने लोगों ने आंसर दिया है, रिया सिंह ने भी सियाचिन बताया। रिया हम समझ गए हैं, आपने पहले ही बता दिया था तो हम समझ गए हैं कि आपने आंसर ए बताया है, ऑप्शन ए। वासुदेव ने भी ऑप्शन ए बताया, सियाचिन। तो आप सभी लोगों का आंसर सही है। जो LOC पर, LOC के पास में, LOC के पास में जो ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर मैंने पहले भी बताया था कि जो काराकोरम माउंटेन सीरीज है, काराकोरम माउंटेन सीरीज पर ही क्या है? सियाचिन है, सियाचिन ग्लेशियर है। ये सर पाकिस्तान के पास है, जी हाँ पाकिस्तान के पास में है, LOC के नाम से जाना जाता है। यहां पर देखिए लिखा भी गया है, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल का शॉर्ट फॉर्म क्या है? LOC है। तो LOC कहां पर है? ये काराकोरम के पास में है, यानी कि जो POK है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहीं पर क्या है? LOC है। और वहां पे कौन सा ग्लेशियर है? तो सियाचिन ग्लेशियर वहीं पर है, हिस्पर बाल्टोरो और रोंगबुक वहां से थोड़ी सी और दूरी पर है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सियाचिन। और जितने लोगों ने आंसर दिया है, सबका आंसर सही है। अब इसमें देखते हैं कि और फास्ट, यानी कि सबसे पहले कौन आंसर देता है। इसमें सबसे पहले आंसर दिया था किरण ने, और सोच रहे थे, वाह सर हम सही सोच रहे थे। आप सही सोचते नहीं है, सही करते भी हैं वासु, जो करते हैं आप सही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सही करके दिखाइए। इसमें पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ द काराकोरम रेंज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन काराकोरम पर्वतमाला से संबंधित नहीं है? करीना, कभी तो LOC की बात हो रही। वासु, जी हाँ आप सही बोल रहे हैं करीना, LOC की ही बात हो रही है। इसका आंसर आप लोग बताइए फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द काराकोरम रेंज? इसमें एसोसिएटेड की जगह पे एसोसिएटेड नहीं बल्कि सिचुएटेड होगा ना, कहां पर स्थित है? काराकोरम पर्वतमाला पे कौन सा संबंधित नहीं है? सर जी एक क्वेश्चन बता दीजिए सर प्लीज। दीपक, जो भी क्वेश्चन है उसको फटाफट बोलिए, फटाफट आप क्वेश्चन पूछिए जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो कोई भी टॉपिक हो बस आप क्वेश्चन पूछिए। और उसके पहले इसका आंसर बताइए आप लोग कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द काराकोरम रेंज। इसमें दिया गया है खुर्दपालो, लोलोफॉन्ड, यारकंद रिमो और गंगोत्री। कौन सा ग्लेशियर है? हमको पता है कि ये सब अभी ग्लेशियर नहीं पढ़ाया गया है, आप लोग थोड़े से कंफ्यूज होंगे, लेकिन एक आइडिया बता दीजिए क्योंकि काराकोरम के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ है। तो इसमें आप लोग आंसर बताइए। रिया सिंह ने सबसे पहले आंसर बताया ऑप्शन डी। वासुदेव ने भी ऑप्शन डी बताया है। और कोई? फटाफट आंसर दीजिए, फिर आगे चलते हैं क्योंकि टाइम भी अपने पास कम है और क्वेश्चन क्या है, ज्यादा है। तो फटाफट दूसरा टॉपिक है। तो दीपक अगर दूसरा टॉपिक है तो आप मैसेज करिए, ठीक है, व्हाट्सएप करिए अगर टॉपिक दूसरा है तो।
अगर पढ़ाई से रिलेटेड है तो आप बात कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और नहीं तो कोचिंग का नंबर है, आप उस पर कॉल करिए, फिर बात हो जाएगी। ठीक है। सुशील कुमार ऑप्शन बी, दीपक ऑप्शन डी, रितिका सिंह ऑप्शन, करीना ऑप्शन डी, वासुदेव ने भी डी बताया है। देखिए इसमें जो काराकोरम की अगर हम बात करते हैं तो काराकोरम पे, जो काराकोरम माउंटेन सीरीज है, काराकोरम माउंटेन सीरीज पे ही ये जो खुर्दा में खुर्दापालो या खुर्दोपिन के नाम से भी जाना जाता है, थोड़ा सा मिस टाइप है, मोहम्मद हुसैन गंगोत्री। जी हाँ हुसैन, आपने सही बताया है। यह जो गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर काराकोरम पे नहीं है। गंगोत्री ग्लेशियर यह मुख्य हिमालय में है। इट्स ओके सर। ठीक है दीपक, अगर आप ऑफलाइन भी क्लास करते हैं तो मंडे को मिलते हैं, अगर ऑफलाइन नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन ही कर रहे हैं, तो कोचिंग का नंबर है, उस पर कॉल करिएगा 12 से 3 के बीच में, तो आपसे बातें हो जाएंगी। ठीक है। इसके बाद देखिए मोहम्मद हुसैन ने बताया है कि गंगोत्री, दीपक कुमार ने भी गंगोत्री बताया, रितिका ने भी गंगोत्री, करीना का भी आंसर सही है गंगोत्री, वासुदेव का भी सही है, रिया का भी सही है। सुशील को छोड़कर सब लोगों ने आंसर सही बताया है। काराकोरम पर गंगोत्री नहीं है, बल्कि गंगोत्री कहाँ है? गंगोत्री मेन हिमालयाज में है, सॉरी गंगोत्री मिडल हिमालयाज में है ना। मिडल हिमालयाज में गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों मिडल हिमालयाज में है, न कि काराकोरम पे है। काराकोरम कहाँ पे है? आप है तो ठीक है दीपक, कल मिलते हैं, मंडे को मिलते हैं, फिर कल नहीं मंडे को मिलते हैं। जी हाँ वासु, आपका सही है। जो गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर ये कहाँ पे मिलता है? यह इस वाले पार्ट में आ जाएगा जिसको कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, कुमायूं हिमालय। और अगर सीरीज की बात करेंगे तो सीरीज में यह आ जाएगा मिडल हिमालयाज में आ जाएगा गंगोत्री हिमालय। इसमें खुर्दापालो, लोलोफांड और यारकंद या रिमो, ये सब कहां पर है? ये सब आ जाएंगे काराकोरम पे। ये सब तीनों काराकोरम पर है और ये काराकोरम पर नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, यानी कि इसमें कुछ पेयर दिए गए हैं और कौन सा पेयर सही है इसके बारे में बात करते हैं। इसमें दिया गया है माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालयास, नामचा बरवा आसाम हिमालयास, कंचनजंगा नेपाल हिमालयास और धौलागिरी आसाम हिमालयास। तो इसमें से कौन सा सही है या कितने सही हैं? जो ये 4 पॉइंट दिया गया है, माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालयास, नामचा बरवा आसाम हिमालयास, कंचनजंगा नेपाल हिमालयास एंड लास्ट है धौलागिरी आसाम हिमालयास, इसमें से कौन सा सही है? फटाफट आंसर बताइए, फिर आगे चलते हैं। सर बाकी क्वेश्चन कल कराइएगा, तो नहीं हो पाएगा, इसका आंसर दे दीजिए, इसके बाद फिर कल करते हैं हम लोग। ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, नहीं तो क्वेश्चन आउट हो जाएगा ना, पेपर आउट हो जाएगा। कल क्लास चलेगा नहीं, कल क्लास नहीं चलेगी, कल ऑफ है, मंडे को क्लास रहेगी। इसका आंसर दीजिए, इसके बाद फिर जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। सुशील कुमार ने बताया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। इसमें से कौन सा सही है? जो सही है उसको बताना है। और सुशील ने प्लीज बताइए सर कल क्लास चलेगी कि नहीं। और दीपक बताया तो कल क्लास नहीं है, मंडे को क्लास रहेगी, कल कोई क्लास नहीं है, मंडे को क्लास रहेगी। बी वाला है, दीपक ने भी ऑप्शन बी बताया है, नामचा बरवा आसाम हिमालयास। इसमें और कोई? वासुदेव ने भी बी बताया है, करीना शर्मा ने भी बी बताया है, करीना शर्मा ने भी बी बताया है, नामचा बरवा आसाम हिमालयास। और कोई? इसमें क्वेश्चन को आप लोग समझ रहे हैं? ऑनलाइन की भी कल कोई क्लास नहीं है दीपक, कल कोई भी ऑनलाइन क्लास नहीं है। और ऑफलाइन के बारे में कुछ आइडिया है नहीं। ऑफलाइन में अगर जो भी क्लास होने वाली या न होने वाली है तो वो सब सर क्लास में ही बताए होंगे, अगर नहीं बताया है तो टेलीग्राम चैनल पे मैसेज जाएगा। और ऑनलाइन कोई भी क्लास कल नहीं होगी, ठीक है। इसका आंसर बताइए, इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसमें पूछा गया है कि ओनली 2, करीना शर्मा ओनली 2 पेयर्स, तो 2 पेयर्स में कौन कौन सा हो जाएगा? ओनली 1 पेयर, ओनली 2, ओनली 3 पेयर्स, ऑल 4 पेयर्स। तो इसमें देखिए रिया ने बताया ऑप्शन ए, वासुदेव यस सर,
तो देखिए इसमें पूछा गया है कि कितने युग्म सही है। तो माउंट एवरेस्ट तो नेपाल हिमालय में है, ये ऑप्शन क्या है, सही है। माउंट एवरेस्ट किस हिमालय की किस सीरीज में आती है या हिमालय की किस श्रृंखला में है, तो यह नेपाल हिमालय में है। ठीक है, कल मिर्जापुर चलते हैं सगाई में। मोहम्मद हुसैन, सभी 4 जोड़े सभी सही है। कंचनजंगा नेपाल हिमालयास में और आसाम हिमालयास में धौलागिर, तो इसमें चौथा सही नहीं है। ठीक है, जो चौथा सही है धौलागिर, धौलागिर आसाम हिमालय में नहीं है। बाकी नामचा बरवा, कंचनजंगा, कंचनजंगा तो नेपाल हिमालयास में ही है। नेपाल हिमालय, यह तिस्ता नदी और किस नदी के बीच में है, काली नदी के बीच में नेपाल हिमालय पड़ता है, तो ये भी सही है। नामचा बरवा आसाम हिमालय में है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी और तिस्ता नदी के बीच में है, ये सही नहीं है। धौलागिर आसाम हिमालय में नहीं आता है, अभी कुछ देर पहले ही क्लास हुआ है। धौलागिर आसाम में नहीं बल्कि यह कुमायूं हिमालय में आता है, तो यह 4 वाला सही नहीं है। मोहम्मद हुसैन, ये आपका गलत हो गया, इसमें चारों नहीं सही होगा, इसमें ओनली 3 पेयर्स, यानी कि इसमें ऑप्शन सी सही है। शिमला में है ना सर, क्या शिमला में है, यह क्वेश्चन कुछ क्लियर नहीं है। शिमला में क्या, जी हाँ आप सही बोल रहे हैं, वो धौलागिरी नहीं है, जो शिमला में है ना वो धौलाधर है। धौलाधर माउंटेन सीरीज है, धौलाधर माउंटेन सीरीज में शिमला है। ये धौलागिरी है, यह माउंटेन पीक है, माउंटेन सीरीज नहीं है। मोहम्मद हुसैन आपने सही बताया, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। वासुदेव ने भी बताया है, इसमें ऑप्शन सी सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। यानी कि कौन सा 3 जोड़ा है जो सही है, तो इसमें माउंट एवरेस्ट भी सही है, नामचा बरवा भी सही है और कंचनजंगा भी सही है। एक बार आप लोग, जी हाँ, जो नहीं जा पा रहा उनकी सब की तरफ से, पूरे कोचिंग की तरफ से उनको कांग्रेचुलेशंस। फिर हम लोग कल मिलते हैं, कल नहीं मंडे को मिलते हैं, और मंडे पर फिर आगे टॉपिक पे बात करते हैं। मंडे का जो टॉपिक होगा वो होगा नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स, यानी कि उत्तर का विशाल मैदान पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और आगे के जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं इन क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए, और सबको गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।